हुआ आज हम लोग, आप अगर क्लास 10th या 12th में पढ़ते हो तो आप लोग को एग्जाम देना है 2026 के एग्जाम। तो आपके लिए टॉपिक जो है लिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आज हम लिंग का परिभाषा, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ये सब के बारे में जानेंगे। ठीक, और लिंग के पहचान, जो इससे अच्छा इंपोर्टेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको एकदम आसान तरीका में, आसान भाषा में समझाएंगे। पूरा अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा। ठीक, आगे क्या कहता है, देखो पहले हम जानेंगे कि लिंग होता क्या है। ठीक है, तो लिंग से हमें क्या बोध होता है, हमें होता है स्त्री जाति का बोध या पुरुष जाति का बोध। लिंग से हमें दो ही चीज का पता चलता है। ठीक है, हिंदी में लिंग दो प्रकार का होता है, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। क्या होता है हुआ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कोई पुल्लिंग का परिभाषा, कोई लिंग का परिभाषा पूछेगा हम बताएंगे जिस शब्द से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध, उसे क्या कहेंगे, लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हुआ, लिंग कहते हैं। फिर उसके बाद हिंदी में क्या प्रकार का लिंग होता है, हिंदी में कितना प्रकार का लिंग होता है, दो प्रकार। कितना प्रकार का लिंग होता है हुआ, दो प्रकार का लिंग होता है। ठीक है, हिंदी में कितना प्रकार का लिंग होता है, दो। एक होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग। ठीक है, कोई पुल्लिंग का परिभाषा पूछे तो हम बताएंगे कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हुआ, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग। एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देगा हुआ कि कोई सा भी जैसे एग्जाम में कैसे आता है। देखो अब हम लोग चलेंगे पुल्लिंग का पहचान करते हैं। क्या करेंगे हुआ, पुल्लिंग का पहचान करते हैं। ठीक है, कि पुल्लिंग का पहचान करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है टॉपिक में लिंग और पुल्लिंग की पहचान लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है पहला कि सभी वृक्ष हो, और तुम लोग कलम लोग दोबारा में लिखना। ठीक है, सभी वृक्ष हो, फूलों के नाम पुल्लिंग होता है। क्या होता हुआ, देखो वृक्ष के नाम सब समझता है, जैसे आम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, कटहल का वृक्ष, या फूल कहेगा। करा सभी, पहला नाम पॉइंट में करा सभी वृक्षों के नाम और फूलों के नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है। सभी वृक्ष, जैसे आम का वृक्ष, इमली का वृक्ष, नीम का वृक्ष, कटहल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष। फूल में कह देगा तो गेंदा का फूल, कमल का फूल, चंपा का फूल, ये सब क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, तो क्या बताओ, एक बात याद हुआ कि नहीं, हम जैसे में लिखे हैं, पहले हम लिखे सभी वृक्षों और फूलों के नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे आम का पेड़, अनार का पेड़, अंगूर का वृक्ष, कटहल का वृक्ष, कमल का फूल, गुलाब का फूल आदि, ये सब क्या होता है हुआ, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग। दूसरा नंबर में बात क्या लिखे है कि सभी दिनों के नाम, जो सभी दिनों के नाम क्या होता है हुआ, जो सभी दिनों के नाम होता है वो क्या होता है, सभी दिनों के नाम होता है वो पुल्लिंग। कलम रोके नहीं, सभी दिनों के नाम क्या होता है हुआ, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग होता है। सभी दिनों का नाम क्या होता है, पुल्लिंग। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इसमें से कोई भी एग्जाम में पूछेगा एग्जाम पूछेगा कि मंगलवार में कौन सा लिंग है, मंगलवार में कौन सा लिंग है पूछेगा, हम बताएंगे कि ये बुआ पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। मंगलवार में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। मंगलवार में कौन सा लिंग है हुआ, पुल्लिंग है। अगला क्या लिखा हुआ है, सभी महीनों के नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है। सभी महीनों के नाम क्या होता है हुआ, पुल्लिंग होता है। जैसे देखो फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, अप्रैल आदि क्या है, पुल्लिंग है। बस सिर्फ 3 गो महीना छोड़ा के जो 3 गो महीना है वह स्त्रीलिंग होता है। कौन कौन महीना स्त्रीलिंग होता है हुआ, एक तो जनवरी होता है, दूसरा मई होता है और जुलाई। ये 3 गो अपवाद है। ठीक है हुआ, जनवरी, मई और जुलाई जो है अपवाद है। कथी है, जनवरी, मई, जुलाई क्या है, अपवाद है। ठीक, इसके अलावा जितना महीना हो क्या है, अपना पुल्लिंग है। जनवरी और मई, जुलाई क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या हुआ, स्त्रीलिंग है। ठीक है, जाओ मतलब कि वीडियो देख लेना। ठीक, क्या जनवरी, मई, जुलाई क्या है हुआ, अपवाद है, यानी कि वो स्त्रीलिंग है। बाकी जितना महीना होगा, अगर पूछेगा कोई कि ज्येष्ठ कौन सा महीना है, कहेंगे ज्येष्ठ कौन सा महीना कहेगा तो हम कहेंगे हुआ ज्येष्ठ पुल्लिंग है। बैसाख कौन सा महीना, पुल्लिंग है। फरवरी कौन सा महीना, पुल्लिंग है। लेकिन कह देगा जनवरी कौन सा महीना है तो कहेंगे जनवरी कौन सा महीना, कहेंगे जनवरी है स्त्रीलिंग महीना। पता हुआ, स्त्रीलिंग महीना। अगला पॉइंट क्या लिखा है कि क्षेत्र, नगर, देश के नाम, क्षेत्र, नगर, देश के नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे देखो दिल्ली क्षेत्र के नाम है, लंदन जगह के नाम है, भारत देश के नाम है, चीन देश के नाम है, रूस देश के नाम है, अमेरिका देश के नाम है। ये सब क्या है, जब देश के नाम या जगह के नाम या स्थान के नाम कोई पूछेगा तो हम बताएंगे क्या होता है हुआ, पुल्लिंग होता है। क्या होता है हुआ, पुल्लिंग होता है। यह बात याद रखेंगे नहीं रखेंगे। अगला पॉइंट में लिखवाया है कि पर्वतों के नाम जो होता है वह पुल्लिंग होता है। पर्वतों के नाम क्या होता है हुआ, पुल्लिंग होता है। जैसे हिमालय पर्वत, सतपुरा पर्वत,
K2 पर्वत, फुजियामा पर्वत, एवरेस्ट पर्वत, या जितना भी पर्वत का नाम होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। एग्जामिनर पूछेगा कि हिमालय में कौन सा लिंग है, तो हम बताएंगे हिमालय में हुआ पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि विभागों के नाम, जो विभाग के नाम होता है ना, वो भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता हुआ, पुल्लिंग। जैसे कृषि मंत्रालय, ये भी विभाग हो गया। रक्षा मंत्रालय, ये भी विभाग हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय, ये भी विभाग हो गया। वित्त मंत्रालय, ये भी विभाग हो गया। संचार मंत्रालय, ये विभाग हो गया। तो ये सब विभाग है, ठीक है। जितना भी कोई पूछेगा कृषि मंत्रालय कौन सा विभाग है, कृषि मंत्रालय कौन सा लिंग है, कहेंगे पुल्लिंग। रक्षा मंत्रालय कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। स्वास्थ्य मंत्रालय कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। वित्त मंत्रालय कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। संचार मंत्रालय क्या है, पुल्लिंग। ऐसा ही बोलेंगे। आगे है धातुओं के नाम, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे तांबा, सोना, पीतल, लोहा, ये जितना भी धातु सब है ये सब क्या है, पुल्लिंग है। परंतु ये अपवाद में चांदी लिखा हुआ है। कोई पूछेगा कि चांदी में कौन सा लिंग है, तो चांदी में कौन सा लिंग है, तो कहेंगे स्त्रीलिंग। क्या हुआ, चांदी में स्त्रीलिंग, ये अपवाद है, ठीक है। बाकी ये सब क्या है, पुल्लिंग है। बाकी क्या है, सब हुआ पुल्लिंग है, ठीक है ना। बाकी कंफ्यूज मत होना। आगे क्या है, समय से संबंधित प्रश्न जब भी आए, समय से संबंधित जब भी प्रश्न आए तो हम कहते हैं वो पुल्लिंग होता है। जैसे घंटा, पल, क्षण और मिनट। घंटा, पल, क्षण और मिनट क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे कोई एग्जाम में कोई पूछेगा शब्द है कि मैंने तुम्हारा 2 घंटा तक इंतजार किया, मैंने तुम्हारा कुछ पल इंतजार किया, मैं उस पल को नहीं भूल सकता, तो ये सब शब्द जो आएगा कौन सा लिंग हो जाएगा, बताओ। ये सब शब्द में कौन सा लिंग हो जाएगा, वह हम लिखेंगे तो ये सब हो जाएगा पुल्लिंग। जब भी हमें घंटा देखने को मिला, पल देखने को मिला, क्षण देखने को मिला और मिनट देखने के लिए मिला, वो ये समय से संबंधित बातें हैं। तो समय से संबंधित बातें कौन सा लिंग होता है, वह समय से संबंधित बात होता है पुल्लिंग, ठीक है। आगे क्या है, रत्नों के नाम, जो रत्नों के नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे हीरा, मोती, पन्ना, नीलम। रत्नों के नाम जो होता है वह पुल्लिंग होता है। क्या होता है, रत्नों के नाम क्या होता है, पुल्लिंग। याद रखेंगे, रत्नों के नाम भी क्या होता है, वह पुल्लिंग होता है। जैसे हीरा, मोती, पन्ना, नीलम क्या होता है, वह ये सब पुल्लिंग होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, द्वीपों के नाम, तो द्वीपों के नाम क्या होता है, वह पुल्लिंग होता है। जैसे निकोबार द्वीप समूह, क्यूबा द्वीप समूह, जावा द्वीप समूह, इंडोनेशिया द्वीप समूह, ठीक है। ये सब क्या होता है, वह पुल्लिंग है। क्या हुआ, पुल्लिंग। द्वीप के नाम, मोती के नाम, रत्नों के नाम, सब हुआ समय से संबंधित प्रश्न। धातु के नाम, विभागों के नाम, पर्वत के नाम, क्षेत्र के नाम, नगर के नाम, देश के नाम, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। अब आगे लिखना है कि सागर पुल्लिंग होता है। सागर क्या होता है, वो पुल्लिंग होता है। जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ये सब महासागर क्या होता है, हुआ ये सब होता है पुल्लिंग होता है। आगे लिखा, शरीर के अंग के नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे हाथ, पैर, गला, मुंह, ओठ, मस्तक और अंगूठा, ये सब क्या होता है, पुल्लिंग होता है। इसके बाद लिखवा है स्त्रीलिंग के पहचान। कोई पूछेगा स्त्रीलिंग होता क्या है, हम बताएंगे शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वो स्त्रीलिंग कहते हैं। आगे लिखवा है स्त्रीलिंग के पहचान की सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा नदी, परंतु 3 गो जो नदी है, हम 3 गो नदी वो याद रख लेंगे कि सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी की अपवाद है। सोन नदी आए तब, ब्रह्मपुत्र नदी आए तब और सिंधु नदी आए तब, ये तीनों को याद रख लेंगे। वो है ये तीनों नदी जो है ना अपना क्या है, पुल्लिंग है, अपवाद में आता है। सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी क्या हुआ, अपवाद में है। यह तीनों नदी कौन सा लिंग होता है, पुल्लिंग होता है। बाकी जितने भी नदी है वह स्त्रीलिंग होता है। आगे लिखा है स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत जैसे नक्षत्र, जैसे कौन सा नक्षत्र है, कौन सा नदी के कोई भी नाम, बोली के कोई नाम, जैसे ब्रज भाषा, बोली में क्या होता है, ब्रज भाषा, खरी बोली, अरबी बोली। ये पूछेगा, जो इसे पूछेगा कि बोली कौन सा लिंग है, हम कहेंगे स्त्रीलिंग है। ब्रज बोली कौन सा लिंग है, कहेंगे स्त्रीलिंग है। खड़ी बोली कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। अवधि बोली कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, कहेंगे बोली। अब आगे क्या है, हुआ बोली। भाषा जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, फारसी भाषा, ये सब भाषा भी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। कोई तिथि, जैसे कोई भी तिथि, जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रियोदशी, ये सब क्या होता है, जैसे पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया, ये सब भी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। और भोजन के नाम भी जैसे रोटी, ये सब भी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। क्या होता हुआ, स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग। कोई समझ में दिक्कत आई, कोई सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि और भोजन के नाम जो है स्त्रीलिंग होता है। भाषा में बताइए, देख हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा होता है। तिथि जैसे होता है एकादशी, द्वादशी,
पुस्तकों के नाम भी क्या होता है हुआ, स्त्रीलिंग होता है। जैसे कुरान पुस्तक हो गया अपना, गीता पुस्तक हो गया, महाभारत भी पुस्तक हो गया, रामायण भी पुस्तक हो गया, बाइबिल भी पुस्तक हो गया। ये सब पुस्तकों के नाम क्या होता हुआ, पुस्तकों के नाम भी स्त्रीलिंग होता है। आगे आगे क्या कहता है देखो, कि किसी भी शब्द के अंत में ता आ जाए, ता, आस आ जाए, आवट आ जाए, ई प्रत्यय आ जाए तो शब्द होता है स्त्रीलिंग। जैसे देखो लिखावट, बनावट, रुकावट, देखो ये सब की आवट आवट आ जाए तब, या ई प्रत्यय आ जाए। जैसे देखो काली, कुर्सी, ठीक है, ये सब ई वाला अंत रहा, काली अंत में ई, कुर्सी ई आ जाएगा। ये सब कौन सा हो जाएगा, स्त्री में जाएगा। ता, खाता, पिता, माता, ये सब कौन सा लिंग हो जाएगा, ये सब बताओ। इसी कैसे कौन सा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे आ रहा है कि किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में, अब जब किसी भी शब्द के अंत में त्र, न और न और र रहे तो वह शब्द क्या होता है, पुल्लिंग। जैसे देखो अंत में अगर त्र देखिए, जैसे गणतंत्र, यहाँ देखो अंत में त्र मिल गया। देखो यहाँ आ गया त्र, यहाँ भी जनतंत्र मिल गया। यहाँ देखो त्र, ब्रह्मपुत्र आ गया। सब क्या है, पुल्लिंग है। क्या हुआ, पुल्लिंग। अब हम क्या देखा, न। जैसे देखो यहाँ प्राण, यहाँ देखो गण, यहाँ धनवान, वान, आन, न आए कि नहीं। ये देखो आयुष्मान न आ गया, सोनार र आ गया, विद्यमान न आ गया, र न आ गया, हिरणपुत्र त्र आ गया, चोर आ गया। जब भी शब्द के अंत में यह सब देखने को मिला, हम कहेंगे यह शब्द पुल्लिंग है। क्या हुआ, पुल्लिंग है। आएगा जब किसी शब्द के अंत में अ, ई, उ की मात्रा रहे तो वह शब्द प्राय क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता हुआ, पुल्लिंग होता है। जब भी किसी शब्द के अंत में अ, ई, उ की मात्रा रहे तो वो सब क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे जैसे देखो गुरु, उ के मात्रा, गुरु उ के मात्रा, वीरु उ के मात्रा, गायक अ के मात्रा, शिक्षक अ के मात्रा, ये सब क्या हो गया, तो ये सब कौन सा लिंग होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता होगा, पुल्लिंग। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या, देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कैसे होता है, जैसे देखो ये आंख जो है, आंख होता है स्त्रीलिंग। जो आंख का ही परिभाषित होता है नेत्र, तो नेत्र होता है पुल्लिंग। क्या होता होगा, नेत्र। एग्जामिनर पूछेगा कि नेत्र में कौन सा लिंग है, कहेंगे पुल्लिंग है। हवा, हवा भी क्या है, स्त्रीलिंग है। वायु क्या है, पुल्लिंग है। चाय क्या है, स्त्रीलिंग है। कॉफी क्या है, पुल्लिंग है। देखो ये देखो चाय का परिभाषित है कॉफी। हवा, हवा और वायु एक ही समान होता है, लेकिन वायु क्या है, पुल्लिंग है। हवा क्या है, स्त्रीलिंग है। आय, आय में होता है खर्चा करना, व्यय एक पर इसका अवधि है, पुल्लिंग विपरीतार्थी शब्द है तो वो पुल्लिंग हो गया। नदी भी स्त्रीलिंग है, आंसू पुल्लिंग है और दही पुल्लिंग है। एग्जामिनर पूछेगा कि दही में कौन सा लिंग है, तो हम बताएंगे पुल्लिंग। वायु में कौन सा लिंग है, बताएंगे पुल्लिंग। हवा में कौन सा लिंग है, बताएंगे स्त्रीलिंग। आंसू में कौन सा लिंग है, आंसू में कौन सा लिंग है, वह आंसू में पुल्लिंग है। क्या है, वह पुल्लिंग है। जितना लिखवाए हैं ये सब टॉपिक एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट मार लोगे, स्क्रीनशॉट कर लोगे बड़ा ठीक। और स्क्रीनशॉट करने के बाद ये जो इंपोर्टेंट लाइन है इसको आप लोग लिख लोगे और याद कर लोगे, ताकि आप लोग को आप लोग के जो पुल्लिंग से कोई भी संबंधित प्रश्न है वह छूटे ना। जितना भी प्रश्न आएगा लिंक से आप लोग बना लोगे ठीक। अगर हम अच्छा समझाए हैं तो आप एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगला दिन इससे अच्छा फिर आगे कोई टॉपिक लेके आएंगे व्याकरण संबंधित।